वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की 18वीं क्लास में खुशामदीद। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास के अंदर हम जानेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डेली इनकम शीट या डेली बैलेंस शीट किस तरह से बनाई जाती है। डियर स्टूडेंट्स, आपकी असाइन नंबर 7 बी जो है वो डेली बैलेंस शीट की है। यहाँ पर बड़ा ही एक सिंपल डिज़ाइन शामिल किया गया है, आपकी बुक्स के अंदर ये मौजूद है। बताने का मकसद सिर्फ ये है कि डेली आप जितना भी काम करेंगे, पिछली शीट के अंदर हम एक बिल एक कस्टमर को जो है वो डील कर चुके हैं कि एक बिल के अंदर हम किस तरह से जो है वो सिंपल सम का फार्मूला ऐड करेंगे और सीधा सीधा जो है वो टोटल बना के देंगे। अब जो है इस शीट के अंदर अगर देखा जाए तो एक दिन के अंदर मतलब डेली जो है वो हमारे पास हो सकता है कि 100 कस्टमर जो है वो आता हो, या 20 कस्टमर आते हो, या 50 कस्टमर आते हो। अब जितने भी कस्टमर हमारे पास आते हैं वो जो है वो हमसे क्या ख़रीद के गए हैं, फिर जो है वो उनका टाइम क्या था, क्या जो है वो उन्हें रेट दिया गया, कितनी उन्होंने चीज़ें ख़रीदी, कितना जो है वो उनका बिल बना, कितने उन्होंने कैश पैसे दिए और कितना उनकी तरफ बैलेंस ड्यू रह गया, कितने पैसे उन्होंने उधार वगैरह कर लिए। ये तमाम जो है वो एक ही शीट के अंदर हमने डेली का रिकॉर्ड जो है वो रखना होता है। तो बिल के बाद दूसरी शीट आपकी डेली बैलेंस शीट होती है। डेली बैलेंस शीट को भी क्रिएट करके देखते हैं। यहाँ पर पहले ये देख लें कि यहाँ कितने हमने इसके अंदर कितने हमारे कॉलम्स यूज़ हुए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तकरीबन 9 कॉलम जो है वो जिसमें सीरियल नंबर है, कस्टमर नेम है, प्रोडक्ट है, टाइम है, रेट है। बिल्कुल ठीक है जी। हम शुरू करते हैं। सीरियल नंबर, कस्टमर नेम। यहाँ पर हम डियर स्टूडेंट्स न्यू एक्सेल ओपन कर लेते हैं। न्यू एक्सेल ओपन करने के बाद हम इसको टाइटल स्टाइल में ले आते हैं ताकि आपको वाज़ेह तौर पर नज़र आ सके। यहाँ पर पहली चीज़ हमारे पास, मैं अब जो है वो बनाना इसको शुरू करूँगा। ये आपकी असाइनमेंट भी होगी। सीरियल नंबर है, हमेशा की तरह इसे उर्दू में SR नंबर। सीरियल नंबर से मुराद हमें पता चलता रहे कि टोटल लोग आए कितने हैं एक दिन के अंदर। तो हम फ़र्ज़ करें कि 10 लोगों को काउंट कर लेते हैं कि तकरीबन जैसे हमारी शीट पे है कि 10 लोग हमारे एक दिन के अंदर जो है वो मिले हैं। इनके नाम क्या है, यहाँ पर आप रिकॉर्ड के अंदर, ये आपका डाटा एंट्री शीट भी होगी जिसमें रिकॉर्ड के अंदर आप कस्टमर का नाम, सी नेम हम यहाँ पे सिर्फ लिख रहे हैं शॉर्ट करके। कस्टमर का नाम क्या है, प्रोडक्ट्स क्या हैं, प्रोडक्ट जो है वो कौन सी खरीदी गई है, टाइम क्या है, ये हमारी हेडिंग्स है, रेट जो है वो क्या है चीज़ का, फिर जो है वो क्वांटिटी कितनी है, और फिर इसके बाद हमारी टोटल। जी डियर स्टूडेंट्स, क्वांटिटी के बाद है हमारे पास इनकम। इनकम के बाद है जी कैश, पैसे दिए कितने हैं। इसके बाद है बैलेंस। बैलेंस अगर कुछ उधार वगैरह हुआ है तो वो आखिर में हम लिख रहे हैं। इनको हम सिलेक्ट करने के बाद डबल क्लिक करके जो है वो एडजस्ट कर लेते हैं। अब कस्टमर का नाम डियर स्टूडेंट कुछ भी हो सकता है। काशिफ हो सकता है, खालिद हो सकता है, खालिद, इमरान वगैरह वगैरह कुछ भी। तो यहाँ पर ज़ाहिर है आप कस्टमर्स के नाम जो है वो लिखेंगे। कस्टमर आया कब है, कस्टमर ने प्रोडक्ट कब ली है। तो यहाँ पर कस्टमर की प्रोडक्ट कुछ भी हो सकती है, आप इनको लिखेंगे। अमूमन तो प्रोडक्ट्स डिटेल के अंदर लिखी जाती है या मेन प्रोडक्ट सामने लिखने के बाद ETC वगैरह वगैरह, क्योंकि जब किसी कस्टमर का मामला सामने आता है तो फिर उसका बिल देखा जाता है, जो कि पिछली क्लास के अंदर हम बना चुके हैं कि लिया क्या चीज़ है। तो यहाँ पर एक कस्टमर जो है वो कौन सी चीज़ ख़रीद रहा है, फिर किस वक्त जो है वो चीज़ ख़रीद रहा है। यहाँ पर टाइम हम मेंशन कर देते हैं कि 7:11 के अंदर। अब इसको जो है वो हम टाइम में कन्वर्ट भी कर देते हैं।
कुछ इस तरह से। इसी तरह जो कस्टमर जिस टाइम के अंदर आता है हम जो है वो टाइम यहाँ पे लिखेंगे, फिर जो है वो रेट क्या लगाया जाता है, कौन सी चीज़ है, कितना इसका रेट है। फ़र्ज़ करें कि ये चीज़ जो है वो है 521 रुपये की और ये चीज़ एक नहीं ली बल्कि जो है वो एक चीज़ 6 दफ़ा ली गई है, आधी दर्जन है या 12 है वगैरह वगैरह, कितनी ये जो है वो चीज़ है। अब यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स अकाउंट से मुतल्लक काम है हमारा, टाइम कितना है। यहाँ अगर इसको मैं क्लिक करूं तो यहाँ इसको हाईलाइट कर देते हैं ताकि पता चले कि ये हमारी जो है वो हेडिंग्स है। अब यहाँ नीचे रेट है जी हमारा 521, क्वांटिटी है जी 6। अब हम यहाँ पर अगर इनको ज़रब करके बनाएं कि टोटल बिल कितना बना है तो यहाँ पर ज़ाहिर है हम ज़रब का फार्मूला सीधे ही पुट कर सकते हैं। बराबर साइन डालते हैं 521 F4 ज़रब 6 यानी कि G4 एंटर करते हैं तो 3126 रुपये जो है वो टोटल बने हैं। कस्टमर आपको कहता है कि जनाब आपका पुराना कस्टमर है, वो कहता है जी 3000 रुपये आप मुझसे ले लें, 126 रुपये जो है वो आप अभी बकाया कर दें। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर आप यहाँ पर तो आपने ज़रब का फार्मूला लगा दिया है, यहाँ पर आप माइनस कर रहे हैं तो आप ज़ाहिर है माइनस करेंगे। बराबर साइन 3126 यानी कि H4 माइनस I4 एंटर दबाते हैं तो 126 रुपये बकाया है। इसी तरह कस्टमर किस किस टाइम में आ रहा है, क्या क्या उसका नाम है, तमाम चीज़ें जो है वो मेंशन हो रही हैं कुछ इस तरह से। फिर रेट्स क्या हैं, चीज़ों के रेट्स ज़ाहिर है मुख्तलफ हो सकते हैं, हर चीज़ जो है वो मुख्तलफ रेट पर है, प्रोडक्ट्स मुख्तलफ हो सकते हैं, हर कस्टमर का बिल मुख्तलफ हो सकता है। यहाँ पर हम डीमी डाटा जो है वो इंटर कर रहे हैं, जस्ट जो है समझने के लिए कि किस तरह से जो है वो प्रोडक्ट्स या किस तरह से जो है वो डेली हमारा रिकॉर्ड होता है। अब यहाँ पर रेट के बाद अगर आप देखें तो इसको आप जर्नल से नंबर आइटम्स में दे सकते हैं ताकि 00 भी इंक्रीज किया जा सके। यहाँ पर क्वांटिटी है, हर चीज़ की क्वांटिटी मुख्तलफ हो सकती है, कोई 2 चीज़ें खरीदता है, कोई 4 खरीदता है, कोई 3 खरीदता है वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर जितनी क्वांटिटी है, ये कुछ ज़्यादा लग रही है मुझे, अच्छा जी, ये कुछ इस तरह से जो है वो हम एक डिमी डाटा बना रहे हैं। अब इनकम हमारे पास क्या हो रही है, हर बंदा जो है वो कितने, तो यहाँ पर फार्मूला हम पहले से ज़रब का पुट कर चुके हैं। आप जानते हैं पिछली क्लासेस के अंदर हम वेरिएबल रेफरेंस को पढ़ चुके हैं कि एक रेफरेंस को हम अगर ड्रैग करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमें बाकी भी रेफरेंस हमारे पास पहुँच जाते हैं। यहाँ पर ऑटोमेटिकली पहला जो है वो ज़रब हो रहा है F4 G4 के साथ, दूसरा F5 G5 के साथ, तो ऑटोमेटिकली तमाम का ही रिज़ल्ट आपको मिल रहा है। यहाँ फिर ये पहले से शीट्स बना के दी जाती हैं, डाटा एंट्री वाला जो है वो सिर्फ डाटा फिल कर रहा होता है इसके नीचे। अब कैश जितने जितने आपको पैसे जो है वो कैश दिए जा रहे हैं आप वो पुट करते हैं। यहाँ पर हम डिमी डाटा जो है वो अब देख रहे हैं। और यहाँ पर अच्छा जी, ये हमें जो है वो कैश दे दिया गया है। अब यहाँ पर भी चूंकि हम जानते हैं कि यहाँ पर हमने माइनस का फार्मूला लगाया है, अगर हम इससे ड्रैग करते हैं तो अब हमारे पास ऑप्शंस जो है वो आ रही हैं कि किसकी तरफ कितने पैसे बकाया हमारे बचे हुए हैं। अब यहाँ पर 1200 का बिल है तो यहाँ 1500 पे हो गया है, माइनस में रकम दिखाई दे रही है, तो यहाँ पर 1500 की बजाय हमें 1000 पुट करना चाहिए। और यहाँ पर भी कुछ इसी तरह का चक्कर लग रहा है, हम इसे भी माइनस कर देते हैं। तो ये चीज़ें हमारे सामने आ चुकी हैं। ये हमारा डेली का बिल है। हम यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ पर काशिफ नाम का जो कस्टमर है कितने बजे आया है, क्या इसको रेट लगा है, कितनी इसने चीज़ें खरीदी हैं, कितने पैसे बचे हैं, कितने दे रही हैं,
कितने बकाया रह गए हैं। इसी तरह खालिद का क्या हिसाब है, इमरान कैसे है, वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें एक शीट के अंदर एक ही दिन का रिकॉर्ड जो है वो हमें नज़र आ रहा है। अब ऊपर जो है वो हम इसके डेली बैलेंस शीट की हेडिंग जो है वो देंगे। हम इसको जो है वो सिलेक्ट करते हैं, सभी को मर्ज करते हैं और यहाँ पर हम एक हेडिंग बना देते हैं। डेली बैलेंस शीट या डेली जो है वो इनकम शीट लिखने के बाद आप इसको प्रोमिनेट कर सकते हैं, नुमाया कर सकते हैं कुछ इस तरह से जैसे कि आपकी असाइनमेंट के अंदर है। इसके बाद आप इसको डिज़ाइन कर सकते हैं जैसे आपकी असाइनमेंट में है। यहाँ पर ऑल बॉर्डर लगा हुआ है, ऑल बॉर्डर लगाते हैं, सेंटर में सारी चीज़ें एक दफ़ा जो है वो ले आते हैं। फिर यहाँ पर तरतीब दी गई है, पहले जो है वो इस तरह से किया गया है। डिज़ाइन पर आपने ख़ास जोर देना है और एक ख़ास तरतीब के साथ ही इन सारी चीज़ों को लिखना होता है। फिर यहाँ पर आखिर के अंदर साथ जो है वो इसके साथ बनाए गए हैं आपके आइकन्स। यहाँ पर हमने इससे पहले आइकन्स पढ़े थे कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर, आइकन सेट के अंदर। तो ये पूरी चीज़ चूँकि यहाँ पर उधार हमें दिखाई दे रहा है, तो इसके साथ आपकी असाइनमेंट के अंदर यहाँ पर कुछ इस तरह के आइकन्स भी बनाए गए हैं ताकि पता चले किसकी तरफ ज़्यादा पैसे बकाया हैं और किसकी तरफ कम है और किसका हिसाब बिल्कुल जो है वो नील हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। क्लिक करते हैं कुछ इस तरह से, तो ये वाली चीज़ें भी इसके साथ जो है वो बन चुकी हैं। आप इसको ज़्यादा प्रोमिनेट कर सकते हैं कुछ इस तरह से। तो ये वाली सारी चीज़ें आपकी असाइनमेंट में मौजूद हैं। आखिर में जाके हमने आपकी असाइनमेंट के अंदर दिखाया गया है कि जी टोटल दिन की इनकम कितनी है, टोटल दिन का कैश कितना इकट्ठा हुआ है और टोटल दिन के अंदर ड्यू कितना हो गया है, उधार कितना हो गया है। तो यहाँ पर इन चीज़ों को भी वाज़ेह करने के लिए आप नीचे आ जाएं। यहाँ पर हमारी टोटल इनकम क्या है जी, टोटल इनकम यहाँ नज़र आ रही है, टोटल कैश यहाँ नज़र आ रहा है। कमाए ज़्यादा पैसे हैं लेकिन दिए लोगों ने कम है, उधार हो गए हैं कुछ पैसे इस शीट के मुताबिक। तो यहाँ पर हम जो है वो इनकम लिख लेते हैं। इनकम के बिल्कुल नीचे है हमारे पास कैश, इसके बाद है जी ड्यू। अब यहाँ इन सेल्स के अंदर आ जाएं तो यहाँ आपकी असाइनमेंट के अंदर सेल्स को मर्ज किया गया है। आप भी सेल्स को मर्ज कर सकते हैं। तीनों सेल्स को मैं सिलेक्ट करता हूँ, मर्ज अक्रॉस यहाँ पे कर देता हूँ। सॉरी, मर्ज अक्रॉस नहीं, ये मर्ज अक्रॉस, यस। पहले जो है वो हमारे पास मर्ज सेल्स हो गए थे, सारी सेल्स मर्ज हो गए थे। अच्छा जी, यहाँ पे हम जो है वो यहाँ क्लिक करते हैं। इनकम अगर हमने दिखानी है तो सीधा सम का फार्मूला लगा के जितने पैसे बने हैं यहाँ पे दिखा देंगे कि ये टोटल हमारी इनकम हुई है इस डेट के अंदर। इसके नीचे डेट भी लिखी गई है। मैं इसको उठा के ऊपर ले जाता हूँ ऊपर वाली शीट के अंदर, और यहाँ नीचे डेट भी हम बाद में लिखेंगे, अभी लिखते हैं बाद में। यहाँ पर आप इसका टोटल कर लें तो सीधा आपको पता है कि सम का फार्मूला पुट होगा, बराबर का साइन SUM, सम ब्रैकेट स्टार्ट। अगर हम यहाँ से लेके नीचे तक इसको ड्रैग करते हैं, सिलेक्शन करते हैं H4 से लेके H13 तक, इंटर दबाते हैं तो यहाँ पर 13,324 इस दिन का जो है वो हमारा कैश है। यहाँ पर डेट भी हम लिख ही देते हैं। किसी भी जगह हम जाके कंट्रोल और सेमी कॉलम दबाते हैं, डेट हमारे पास आ गई है। अब हम इसको जो है वो लॉन्ग डेट के अंदर दिखा देते हैं जैसे हमारी असाइनमेंट के अंदर है। इन सब को हम जो है वो मर्ज कर देते हैं ताकि ये सारी चीज़ नज़र आ जाए। कुछ इस तरह से आपकी असाइनमेंट्स नज़र आ रही हैं आपको असाइनमेंट के अंदर, यस। नीचे अगर आए तो यहाँ पर कैश है, कैश हमारा ये है जी। कैश को भी हम जो है वो सम करते हैं, बराबर SUM सम ब्रैकेट स्टार्ट, और फिर हम I4 से लेके I13 तक जो है वो सिलेक्ट करते हैं, ओके कर देते हैं। अब अगर हम चाहें तो इसके अंदर से इसको माइनस कर सकते हैं या इस सारी रकम को भी सम कर सकते हैं, चीज़ एक ही है। हम यहाँ से जब कोई तब्दीली करेंगे तो यहाँ से तमाम जगह से तब्दीली होते होते हमारे मेन बोर्ड पे यहाँ नज़र आएगी नीचे। तो यहाँ ज़ाहिर है यहाँ से लेकर यहाँ इसी को माइनस कर देते हैं, या फिर आप इसको सम भी कर सकते हैं, एक ही चीज़ है।
सम करें तब भी यही जवाब आएगा, अगर यहाँ से इसको माइनस करें तब भी यही जवाब आएगा। करके आप लोग इसको खुद देखेंगे। बराबर साइन यहाँ पर G15 माइनस G16 क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास जनाब 13,324 रुपये जो है वो टोटल इनकम हुई है हमारी 25 तारीख की। इकट्ठा हुआ है हमारे पास 9,707 रुपये और उधार हो गया है 3,617 रुपये। अब ज़्यादा उधार किसका हुआ है, यहाँ पर अगर हम देखें तो ये हमें फिगर नज़र आ रही है कि ये हमारे पास जो है वो 1,308 रुपये का कस्टमर है, उसने सिर्फ 100 रुपया दिया है और बाकी ज़्यादा उधार हो गया है। इसी तरह यहाँ पर कुछ उधार ज़्यादा है, ये बिल्कुल नील है, और किसी का कम है जो यहाँ हमें ग्राफ के अंदर भी नज़र आ रहा है कि किसको हमने पहले ज़्यादा मिलना है और किसको हमने जो है वो बाद में मिलना है। तो अकाउंट्स का काम कुछ इसी तरह से डिगर स्टूडेंट्स होता है। तो ये आपकी डेली बैलेंस शीट है। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि डेली बैलेंस शीट के अंदर कौन कौन सी चीज़ों को हम जमा कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, किस तरह से हम जवाब अपना हासिल कर रहे हैं और किस तरह से हम अपनी शीट के ऊपर नज़र भी रख रहे हैं। याद रहे कि डियर स्टूडेंट्स के डेली बैलेंस शीट्स जो है वो हज़ारों किस्म की हो सकती हैं। हर अकाउंटेंट अपने तरीके से अकाउंट्स को मैनेज करता है। अकाउंट्स को बनाने का जो है वो कोई तरीका राइज नहीं है कि बिल्कुल ऐसे ही बनाना है। एक अकाउंटेंट की, एक जो है वो रियाजीदान की जो इसका काम कर रहा होता है, ये उसके जहन की जो है वो मर्जी होती है कि उसको किस तरह से मैनेज करता है। तो ये वाला तरीका कार जो अभी आपको समझाया गया है, इसको इंतहाई सिंपल करके जो है वो बनाने की कोशिश की गई है ताकि इंतहाई सिंपल तरीके से आप समझ सकें कि बेसिक अकाउंट का वर्क होता क्या है, किस तरह से ये काम जो है वो हो रहा होता है। फिर आप डेली बैलेंस शीट्स या इनकम शीट जो है वो फिर हज़ारों तरह की आपको इंटरनेट पे नज़र आएंगी। मुख्तलिफ डिज़ाइन आप लेंगे और फिर उन डिज़ाइंस को क्रिएट करके बनाने की कोशिश करेंगे और इनको समझने की कोशिश करेंगे। अगर एक्सेल की फाइल मिलती है आपको तो आप जस्ट सेल के ऊपर क्लिक करके देख सकते हैं कि यहाँ पर 2870 लिखे हैं, लेकिन यहाँ पर F5 ज़रब हो रहा है G5 के साथ। इसी तरह हर सेल को आप यहाँ पर देख सकते हैं ऊपर फार्मूले बार के अंदर कि किस तरह से काम किया गया है। उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स कि आप मुकम्मल तौर पर डेली बैलेंस शीट्स के बारे में जान चुके होंगे। तो फ़िलहाल के लिए इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।